जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों आजकल हम ट्रिगोनोमेट्री शुरू किए हैं और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में कुछ ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट बताए थे, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो उस प्लेलिस्ट में जा करके आप ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो ढूंढ करके आप उसको देखिए। उससे आगे की बात आज बताएंगे हम, तो इसको समझिए। साइन एक्स और कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा जब इसका पावर कितना हो, विषम संख्या हो, कोई पावर कोई विषम संख्या हो साइन एक्स का या कॉस एक्स का। जैसे साइन एक्स का पावर यदि 3 हो जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू -1 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, +1 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू +1 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ ऐसा। एक्स क्या है, एंगल है, एंगल को शो करता है। उसी तरह साइन एक्स कॉस एक्स जब पावर सम घात हो, कोई सम संख्या हो, 2, 4, 6, 8 ऐसा हो, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। टेन एक्स का और कॉट एक्स का जब पावर विषम घात हो तो -1 +1, और सम घात हो तो 0 और मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +∞। यानी टेन एक्स और कॉट एक्स जब इसका पावर सम घात हो, सम घात कहने का मतलब पावर कोई इवन नंबर हो, तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना आता है, 0 और मैक्सिमम वैल्यू +∞। और सेक एक्स कॉसेक एक्स जब पावर इसका क्या हो, विषम हो, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आता है, -∞ और मैक्सिमम वैल्यू +∞। और सेक एक्स कॉसेक एक्स जब पावर क्या हो, सम हो, तो मिनिमम वैल्यू +1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। अब हम ये क्यों बता रहे हैं कि इस पर सवाल पूछा जाता है, एनटीपीसी का हो या फिर एसएससी का हो, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के निकालने के लिए आपको पूछा जाता है। तो आप इस लिमिट को आप याद रखेंगे कि जब साइन एक्स या फिर कॉस एक्स का पावर कोई विषम संख्या हो तो उसका मिनिमम वैल्यू -1 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, +1 आएगा, याद रखना है। उसी तरह साइन एक्स और कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू जब पावर सम हो, सम संख्या हो कोई, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे कोई हो, तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस एक्स का भी और साइन एक्स का भी। उसी तरह टेन कॉट में जब पावर विषम संख्या हो कोई, तो मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम क्या आएगा, +∞। टेन एक्स और कॉट एक्स जब पावर इवन नंबर हो, कोई सम संख्या हो, तो मिनिमम वैल्यू 0 बनता है टेन एक्स का भी। जैसे 10 के पावर 4x हो, एंगल कुछ भी हो, तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, 0 और मैक्सिमम कितना आएगा, ∞। उसी तरह सेक कॉसेक का और सम संख्या हो, यदि पावर सेक और कॉसेक में, तो +1 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू +∞। तो आप इसको याद रख लें और सीधा सीधा सवाल में, क्योंकि इस तरह के सवाल जब पूछे जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि अब क्या करें। तो यदि वैल्यू याद रहेगा तो आराम से आप उसको निकाल लेंगे, और हम देखेंगे भी जब हम सवाल लेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह के आते हैं। अभी आपको यहाँ पर समझना है, अब यहाँ पर समझिए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे ही आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम सुना होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये 0 मूल बिंदु है, ये वाई और ये वाई डैश। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, यानी 4 चतुर्थांक में बांटा गया, चतुर्थांश में बांटा गया, 4 हिस्सों में इस प्लेन को बांट दिया। यानी ये पहला क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यानी यहाँ से 0 डिग्री यदि शुरू करें, ये 0 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 180, ये होगा 270, 90 जुड़ता जाता है, आइए फिर मुड़ करके कितना आएगा, 360 डिग्री। यानी इस बीच में कोई भी होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होगा। यदि 60 डिग्री पूछेगा तो इसी में आएगा, 45 डिग्री पूछेगा इसी में आएगा, 70 डिग्री पूछेगा इसी में आएगा। मतलब 0 से 90 के बीच में इस क्वाड्रेंट में आएगा कोई भी। 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270,
और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360। ये अब समझिए यहाँ पर कि इसमें सभी 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक यानी जितने भी निष्पत्तियां हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 रेशियोज, उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव। मतलब 0 से 90 के बीच में किसी के लिए भी साइन हो, कॉस हो, टेन, कॉट, कुछ भी, सेक, कॉसेक यानी 6 के 6 सबके लिए क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जैसे पूछेगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 60 जो है 0 से 90 के बीच में आता है। उसी तरह पूछ दे 1075 का वैल्यू क्या आएगा, तो 1075 यानी 75 क्या है, 0 और 90 के बीच में आता है, तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। कॉस का, सेक का, टेन का यानी 0 से 90 के बीच में सभी के लिए पॉजिटिव होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसमें क्या होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारे निगेटिव होते हैं। मतलब साइन जैसे 110 डिग्री का वैल्यू पूछे तो पॉजिटिव आएगा, कॉसेक 110 डिग्री का वैल्यू पूछे तब भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस 110 डिग्री का वैल्यू पूछ दे तो निगेटिव आएगा, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू पूछ दे तो निगेटिव आएगा। यानी 90 से 180 के बीच में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाद बाकी सारे यानी साइन, कॉसेक, कॉस, सेक ये सब क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा 180 से 270 के बीच में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन और, अब देखिए एंगल को हम लोग दो तरह से लिखते हैं, या तो डिग्री में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिग्री में, या फिर रेडियन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, रेडियन में। डिग्री मतलब ऐसे डिग्री में लिखते हैं, जैसे 180 डिग्री, 240 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिग्री में लिखा जाता है। रेडियन में पाई के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। एंगल को हम दो तरह से लिखते हैं, दो तरह से मेजर करते हैं। ये एंगल है, इसको रेडियन में भी कहेंगे और डिग्री में भी कहते हैं। तो पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। तो एक रेडियन कितना हो जाएगा, एक रेडियन हो जाएगा 180 बट्टा पाई। ठीक उसी तरह यदि 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं, 180 डिग्री को क्या कहते हैं, पाई रेडियन, तो एक डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बट्टा 180 रेडियन। ये हम ये इसलिए बता रहे हैं कि यदि हम डिग्री को रेडियन में बनाएं, रेडियन को डिग्री में बनाएं, तो बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 60 डिग्री कितना रेडियन होगा, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में कितना रेडियन होगा, 60 डिग्री कितना, तो देखिए 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो एक डिग्री पाई बट्टा 180 होगा, तो 60 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा, तो पाई बट्टा 180 हो गया एक डिग्री, 60 से गुना करोगे तो 60 आ जाएगा, काटो 3 यानी पाई बट्टा 3, यानी 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 3 लिख सकते हैं। उसी तरह आपको कहे 90 डिग्री कितना रेडियन होगा, रेडियन में कन्वर्ट करो, तो इसको रेडियन में लिखने के लिए ठीक इसी तरह से लिखेंगे। जैसे 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, तो एक डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बट्टा 180 रेडियन। 90 डिग्री कह रहा है तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 90, 90 से काटो 2 यानी पाई बाई 2, तो यानी पाई बाई 2 को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसको रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में अब कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नया चीज़ सीखिए एक, अब देखिए ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पढ़ा है आपने, साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो इसी में आएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये जो फॉर्मूला है 6, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। आप देखेंगे कि आप प्रैक्टिस सेट पलट के देखेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, या पेपर में भी एक क्वेश्चन इस पर रहता है, इस फॉर्मूला पे, तो इसको याद रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा।
ये आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में पढ़ा होगा। tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है। उसी तरह cot 90 माइनस थीटा, ये tan थीटा। उसी तरह sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हो जाएगा, और cosec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। ये 6 फार्मूला आपको याद रखना है। अब बाद बाकी जितने भी हैं आप इसी से निकाल सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको देखना है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। अब कहीं कहीं ऐसा भी रह सकता है, रेडियन में दिया हो सकता है, sin π/2 माइनस थीटा, 90 को π/2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा, तो sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा। उसी तरह cos 90 डिग्री को π/2 लिख दिया होगा, cos π/2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आज हमने कुछ कंसेप्ट की बात की इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ सवाल बताएंगे आपको इसी फार्मूला पर बेस्ड, और कुछ जो पहले पढ़े हैं उस कंसेप्ट पर बेस्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में कुछ सवाल मिलेगा आपको।